नमस्कार, मैं जुड़ा हूँ ठरको मीडिया से आपके साथ रणदीप। और फिलहाल मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल रात को लगभग 9 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। साथियों, उसमें लगभग एक गाड़ी थी और उस गाड़ी के अंदर 5 लोग सवार थे, 500 युवा थे। और वहाँ पर एक दर्दनाक मैं कहूँगा घटना हुई है। और उस घटना के अंदर लगभग अगर मैं बात करूँ तो 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। उनके अंदर एक सुरक्षित निकाल लिया गया था, एक युवा को। इनके अलावा जो 2 युवक थे उनकी मौत हो चुकी है और फिलहाल 2 लोगों की तलाश है वो अब भी जारी है। और वो बताया जा रहा था कि राजगढ़ से यहाँ पर सागड़ा आ रहे थे, कोई शादी का प्रोग्राम था, दूल्हे के कोई भाई था, कोई दोस्त था। और तभी अचानक वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अजीतपुरा के नज़दीक जो हेड आता है वहाँ उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। और वहाँ पर घुमावदार मोड़ होने की वजह से वहाँ जो गाड़ी है वो अचानक उस नहर के अंदर जा गिरी और एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसके बाद जब गाड़ी नहर के अंदर जा गिरी तो वहाँ स्थानीय लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने मदद भी की साथियों। और एक युवक को बाहर भी निकाला, सुरक्षित बाहर निकाला। और एक युवक को कुछ समय के बाद निकाला जिसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन अब भी मैं अगर बात करूं साथियों, मैं भी यहाँ पर आज मौजूद था, पूरे दिन मौजूद था। तो मुझे चलो ये दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, क्योंकि शादी का प्रोग्राम था। शादी के प्रोग्राम के अंदर, खुशी के अंदर इस तरह की घटना होना बहुत ज़्यादा दुखद है साथियों। और पूरा पूरा एक अलग ही माहौल बन गया चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर। एक परिवार था जो हंसी खुशी शादी के अंदर जा रहा था और तभी अचानक इस तरह की घटना सुनने को मिलती है तो परिवार पर क्या बीती होगी साथियों। लेकिन मैं अगर बात करूं तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये देखें, उन लोगों को मैं धन्यवाद पर्सनली तौर पर देना चाहूँगा साथियों कि इन लोगों ने वास्तव में बहुत ज़्यादा मदद की है साथियों, बहुत ज़्यादा मदद की है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, हर संभव मदद इन्होंने की है। और लगभग रात से ये लगातार लगे हुए हैं। और आज सुबह मैं अगर बातचीत करूँ, सुबह ये तुरंत यहाँ पर पहुँचे, रेस्क्यू शुरू किया। तो यहाँ पर सुबह से अब लगभग मैं अगर बात करूँ तो 7 बजने को है, 7 बजे तक लगातार यहाँ के स्थानीय लोग डटे हुए हैं, प्रशासन के साथ हैं, हर संभव मदद है वो कर रहे हैं। अगर मैं अगर बातचीत करूं तो एक युवक था, अनुराग था, एक मुकेश था, एक अमित नाम का युवक था, एक सोनू था, एक आशीष था, 5 जो युवा थे। बहुत दुखद हादसा है, लेकिन मैं अगर बात करूं तो सभी के सभी युवा थे। और जो सुबह माने या फिर नाइट के अंदर माने जो लोगों की तलाश जारी थी, जिन युवाओं को ढूंढा जा रहा था वो सारे सारे अनमेरिड हैं, 20 से 25 साल उनकी उम्र है। तो एक बड़ा दुखद हादसा है साथियों। इनके अलावा मैं एक भी मुद्दे पर बातचीत करूँगा, इनसे संबंधित है। मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की, इनके अलावा बहुत सारे जो यहाँ के गोताखोर हैं उनसे भी मैंने बातचीत की। तो एक इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो अजीतपुरा के नज़दीक जहाँ पर हादसा हुआ था, उनकी मुख्य वजह मुझे बताई। इन्होंने बताया कि उस हेड पर एक घुमावदार मोड़ है, वहाँ पर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं है। भी साइन बोर्ड हो सकता है लगा हुआ नहीं है। जब भी इस तरीके का हादसा होता है उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। भी यहाँ पर लगता है कि इस तरीके से लगातार हादसे हो रहे हैं तो वहाँ पर साइन बोर्ड भी लगाना चाहिए। और एक इन्होंने बताया कि वहाँ पर एक घुमावदार मोड़ होने की वजह से वहाँ पर हादसे होते रहते हैं। इससे पहले 1.5 साल पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी, लगभग 2-3 लोग, एक छोटी गाड़ी थी वो नहर के अंदर जा गिरी थी और छोटी गाड़ी के अंदर 2-3 लोग थे, उनकी भी मौत हो चुकी थी, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया। इनके अलावा मैं अगर बात करूँ तो जो हेड है वहाँ जीतपुरा के नज़दीक जहाँ से वाहन गुजरते हैं, आवागमन रहता है, तो उसको पूरी तरीके से कवर नहीं किया गया है। चलो ठीक है, कवर नहीं किया गया, लेकिन लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं तो उसको कवर भी करना चाहिए। भी पता है आगे घुमावदार मोड़ है, कोई साइन बोर्ड है नहीं, कोई अनजान व्यक्ति आता है तो वो हादसे का शिकार होता है। इनके अलावा एक मैं बड़ी बातचीत ये भी करूं कि जिस तरीके से सारे के सारे हादसे हुए हैं साथियों, वो सारे के सारे अनजान व्यक्तियों के साथ हुए हैं। यानी उन लोगों को ध्यान नहीं रहता कि आगे मोड़ है या नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको तो पता है भी आगे मोड़ है या फिर आगे अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की वहाँ पर स्थिति है भी घटना हो सकती है। तो उन लोगों को पता नहीं था, अचानक वो मोड़ नहीं पाए या फिर क्या कुछ वजह रही है वो तो अलग विषय है। क्योंकि एक उनके अंदर 5 लोग सवार थे, उनके अंदर एक जो सुरक्षित बाहर निकाला है, ये तो उनसे बातचीत करके ही पता लगेगा कि वजह क्या थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है।
और ये मैं कहूँगा कि जो राजगढ़ के जो सारे के सारे युवा थे उनके साथ इस तरह की घटना होना, कहीं ना कहीं हमने इसके बाद एसडीएम साहब है उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमें ये घटना हमें भली भांति से पता है, इसके बाद हमें वहाँ पुख्ता इंतज़ाम करेंगे भी आगे इस तरह की घटना न हो, इस तरीके से कुछ करेंगे। तो लगातार आप जुड़े रहें साथियों, और इनसे संबंधित और कोई अपडेट होगी वो लगातार आपको मिलती रहेगी। 5 युवक थे, उनमें 3 को बाहर निकाल लिया गया, 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है और ये रेस्क्यू तब तक चलेगा। आप देखिए, थोड़ा सा मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, ये रेस्क्यू तब तक चलेगा जब तक वो 2 लोगों की तलाश है वो उनको 2 लोग नहीं मिल पाए। धन्यवाद।